अरे पारुल, बहुत दिनों बाद आई, कहाँ थी अब तक? मैं टूर पर थी मैडम, कल ही तो लौटी हूँ। अच्छा, कुछ नए आइटम्स है या वही सब पुराना माल? नए भी है और इम्पोर्टेड भी। आप देखिए तो सही। पारुल तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई, वरना हम तो 1-2 दिन में मार्केट ही जाने वाले थे। ये है आपका फेवरेट परफ्यूम। 2 ही पीस हैं, दोनों दे दूँ? ले लो निधि। हाँ भाभी। और ये है कुछ लिपस्टिक। आपको क्या दिखाऊं मैडम? पहले ये लोग देख ले, मुझे इन सब चीजों की समझ कहाँ। और तुम्हारे साहब को भी शौक नहीं है इन चीजों का। ये लोग जो लेंगे ना वही मैं भी ले लूंगी। अरे निधि तू भी देखना, तुझे क्या लेना है? ये देख, ये ब्राइट कलर है बहुत। हाँ जी, अच्छी अरे प्रांजल, आओ बेटी बैठो, देखो तो सही, आओ बैठो ना। ये है पारुल, हमारी रेगुलर विजिटर है। ये जब भी आती है ना, हमें मार्केट जाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा तुम्हें जो भी चीज पसंद हो ले लो। ये साड़ी कैसी है, ये देखो। मैं ये सब खरीदूंगी? नो नेवर। अरे इतनी लिमिटेड चीजों में तो मेरी सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकती। और वैसे भी मेरी तो फिक्स दुकान है जहाँ पर मेरे फिक्स आइटम्स हैं, वो भी इम्पोर्टेड। और ये लिमिटेड चीजों में तो मेरा काम कभी हो ही नहीं सकता। आइटम्स तो हमारे भी फिक्स्ड है प्रांजल, और ये कोई घटिया सामान नहीं है। पारुल को हमारी पसंद मालूम है, ये 50 जगह देखकर ही हमारे लिए सामान खरीदती है। मेरे आइटम से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कुछ मंगवाना हो तो बता दीजिए, मैं अगली बार आपके लिए भी ले आऊंगी। हाँ, नो थैंक्स। वैसे भी मुझे किस चीज की कमी है, मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ पारुल, तुम तो रहने दो, इनको वैसे भी कोई बात की कमी नहीं है। तुम सामान हमें दिखाओ, यहाँ तो हमें अपने लिए खुद मरना पड़ता है। उनके लिए तो सुरेंद्र सामान लेके आता है। एक्सक्यूज मी, ये सुरेंद्र का नाम बीच में कैसे आया? प्रांजल तुम इतना भी नहीं समझती। अरे सुषमा तो मजाक कर रही थी, तुम उसकी बातों को इतना सीरियसली ले गई। मजाक समझने के लिए मूड भी वैसा होना चाहिए ना दीदी। मजाक करने का भी एक तरीका होता है, मैं सब समझती हूँ। अरे इस घर में तो सबको एक मौका चाहिए कि प्रांजल का मजाक कैसे बनाया जाए। आप लोग क्या समझते, मैं कोई बच्ची हूँ क्या? लो, प्रांजल ने फिर एक नई बात शुरू कर दी। चाची जी, इस तरह तो हमारा आपस में बात करना ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं सुषमा, प्रांजल भी मजाक कर रही है। क्यों प्रांजल? जी नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। आप लोग मुझे एक बात बताइए। देखिए मम्मी, जब पापा आपका इतना ध्यान रखते तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और चाचा जी जब चाची का ध्यान रखते ये भी उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड सुषमा दीदी जब राहुल भैया आपका ध्यान रखते ये भी आपको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन जब सुरेंद्र मेरा ध्यान रखता है तो सबको बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रांजल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो तुम्हारे दिल और दिमाग में। तुम्हें हर बात उल्टी ही क्यों नजर आती है? So you mean to say कि मैं बेवकूफ हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? और ना ही सुषमा ने कोई ऐसी बात की है कि तुम इस तरह से रिएक्ट करो। अरे मामूली सी बात है, कुछ सामान खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? रहने दो ना चाची जी, आप किसी का नेचर तो हम नहीं बदल सकते, और वैसे भी रहना तो इसी छत के नीचे है। नहीं नहीं, ऐसे भी क्या मजबूरी है? आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? मुझे ना इस घर से निकाल दीजिए। इनफैक्ट आई गिव यू अ बेटर आइडिया, मुझे मेरे बेडरूम में ही लॉक कर दीजिए। प्रांजल ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ ठीक ही कह रही हूँ मम्मी, आपको तो सिर्फ मेरी बातों पे रिएक्ट करना आता है, और इनकी बातों का क्या? ना तो मुझे ताने देने की आदत है और ना तो ताने सुनने की। ठीक है, मैंने ये चीजें नहीं ली, सो व्हाट? अरे मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर आई क्यों। आप लोग बड़ी शांति से अपनी परचेजिंग कर रहे थे, मैंने आके खराब कर दी है ना। एक काम करिए, आप लोग शांति से अपनी परचेजिंग करिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। एंड बाय द वे मिस पारुल, एक और काम कीजिएगा आप मेरे लिए। इन लोगों के लिए ना कोल्ड क्रीम जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, हर बात में ये लोग बहुत ही गर्म हो जाते हैं। यू नो इट विल हेल्प। सुषमा, मेरी शॉपिंग हो गई है, अब आप ही कर लीजिए। सारा मूड खराब हो गया। पारुल अभी तुम जाओ, बाद में आना। बल्कि तुम बाद में भी मत आना, हम लोग तुम्हारी शॉप पर खुद ही आ जाएंगे। अरे उर्मिला, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार बड़ी देर लगा दी कोर्ट में। कोर्ट? कौन गया था कोर्ट? क्यों, तुम कोर्ट नहीं गए थे?
कुसुम की शादी में गवाही देने के लिए। कुसुम की शादी? कोर्ट? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। बस बस, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे भाई के घर बर्बाद करने की और वो सुमन और प्रकाश को भेज के उनके कोर्ट मैरिज करवाने की? हाँ, क्या जरूरत थी ये सब करने की? उर्मिला, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। क्या हुआ? अच्छा, मेरी बेटी की तो पल पल खबर रखते हो और तुम्हारे अपने बच्चे क्या कर रहे हैं तुम्हें कुछ पता नहीं। और वो दोनों तो बहुत आज्ञाकारी हैं। तुम्हारी आज्ञा के बगैर इतना बड़ा कदम उठा लेंगे वो। मेरे सामने ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। उर्मिला, तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे तो पता चल गया ना कि तुम बाप बेटे और सुमन के दिल में है क्या। पहले तो प्राची के पीछे पड़ गए, अब कुसुम के पीछे पड़ गए हो। वैसे तुम हमें समझते क्या हो? बेवकूफ हैं हम। वैसे एक चीज मैं बता दूं कि ये मेरी जो भतीजी की जिंदगी बर्बाद की है ना तुम तीनों ने मिलके, उसका अंजाम तुम्हारी राजदुलारी सुमन को ही भुगतना पड़ेगा। भगवान के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। उर्मिला, मेरी बात तो सुनो। सुमन को इस तरह बद्दुआएं मत दो। पहले मुझे बात तो समझने दो। सब कुछ समझा समझाया है और चढ़ाओ अपने बच्चों का दिमाग आसमान तक पहुंचा दो। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर इन्हीं दोनों ने एक दिन तुम्हारे हाथ में कटोरा पकड़ाकर तुम्हें सड़क पे खड़ा नहीं किया ना तो मेरा नाम बदल डालना तुम। स्टूपिड मैन। अरे सुरेन, तुम कब आए? अभी अभी आया हूँ। पानी। अरे जूते तो उतार दो। बहुत थक गया हूँ। ऑब्वियसली, अब इतना काम करोगे तो थकावट तो होगी। मैं उतार देती हूँ। रहने दो प्रांजल। प्रांजल, आज दोपहर में क्या हुआ? ओह, अब जो दोपहर को हुआ वो तुम्हें शाम तक पता भी चल गया। वेरी क्विक नेटवर्क। मम्मी कह रहे थे कि पारुल वापस चले गई। देखो सुरेन, पारुल को ना ही मैंने बुलाया था और ना ही मैंने भेजा। लेकिन बात क्या हुई? अब ढंग की बात हो तो तुम्हें बताओ ना सुरेन। सुरेन, मैं तो तुम्हारे परिवार वालों को बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। अब हमारी नई नई शादी हुई है और हर पति की तरह तुम भी मेरा ध्यान रखते हो, लेकिन मुझे लगता है इन घर के लोगों को ना ये बात हजम नहीं होती। तुम्हारा मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, शायद यही सब इनको पसंद होगा। अरे भाई, लेकिन ये लेडीज परचेजिंग में मेरा नाम कहाँ से आ गया? एक्सक्यूज मी सुरेन, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। हाँ, सुषमा भाभी और चाची जी तुम्हारा नाम ले रही थी और उसके ऊपर मुझ पर ताने कस रही थी। मैंने तो साफ कह दिया सुरेन कि ना तो मुझे ताने सुनने की आदत है और ना तो ताने देने की आदत है। अब तुम ही बताओ सुरेन, मैंने कुछ गलत कहा क्या? देखो सुरेन, मेरा इस घर में सिर्फ तुम ही तो सहारा हो। सबकी बातें छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे साथ हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है? लेकिन प्रांजल, अगर इस तरह की बातें इस घर में ना हो तो ज्यादा अच्छा है। Of course, सुरेन, I promise you। देखो सुरेन, मेरी तरफ से घटिया बातें कभी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन मुझे कोई घटिया बातें सुनाने की कोशिश करेगा तो मैं चुप तो नहीं रहूंगी ना। I hope I'm clear, सुरेन। थैंक यू बेटा। पापा, आज ना मैंने भाभी माँ से फोन पे बात की। अच्छा, कैसी है भाभी? वो तो ठीक है पापा, लेकिन उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बेटा, इस उम्र में तो तबीयत का थोड़ा नरम गरम चलता ही रहता है। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। आज भाभी माँ की आवाज में वो बात नहीं थी। पापा, भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ बेटा, वो तो ठीक हो जाएंगे, पर तुमने और प्रकाश ने ये ठीक नहीं किया। क्या पापा? बेटा, तुमने मनोहर लाल जी से पूछे बगैर कुसुम और दीपक की शादी करा दी। पापा, भैया गए थे मामा जी के पास, लेकिन मामा जी ने उनकी एक नहीं सुनी। तो बेटा, मुझसे कहा होता, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर लेता। पापा, लेकिन बात नहीं बनती थी। आप मामा जी का नेचर जानते हो ना, वो दीपक और कुसुम की खुशियों का गला घोट देते थे।
बेटा, मनोहर लाल जी की भी कुछ ख्वाहिशें होंगी। तुम अपने आप को उनकी जगह पर रखकर देखो कि उन पर क्या गुजर रही होगी। सॉरी पापा, अब हमसे गलती हो तो गई, लेकिन अब क्या हो सकता है? बेटा, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। एक बार कमान से तीर छूट गया तो वो वापस नहीं आता। अब बेटा, अपने आप को यही सोचकर संतोष कर लेंगे कि शायद ईश्वर ने कुसुम के लिए इसी में कुछ भलाई सोची होगी। लेकिन बेटा, उर्मिला और मनोहर लाल बहुत दुखी हैं। ऐसा लगता है कि तुम दोनों नहीं, मैं उनका अपराधी हूं। पापा, अब बैठ भी जाओ। तुम कुसुम के बाप हो तो मैं भी माँ हूँ उसकी। माँ को दुख मोहे भी है। चुप, वो को ना है कोई कुसुम फुसुम को दुख। अरे अपनी मर्जी से रिश्तों की हो तो अपनी मर्जी से जिए, हमारो का लेना देना है में, हा? अरे मोको तो दुख ये है कि मेरो धंधो चौपट है, मुंह ना दिखा पा रहा हूँ कोई मार्केट में। तो क्या करोगे? काम धंधो छोड़ दोगे? बाहर जाना छोड़ दोगे? यही ऐसे ही घूमते फिरते रहोगे? तो क्या करूं मैं? है? तू बता क्या करूं? तू तो कुसुम की माँ है ना, तू बता कौन ससुरे के दरवाजे पे जाकर नाक रगड़ूं मैं? दुर्गा प्रसाद जी के यहाँ जाओ। तुम ही तो कह रहे थे ना कि निधि के वास्ते बात करूंगा, तो कर लो बात। दुर्गा प्रसाद जी के घर पे जा सकते हैं निधि के रिश्ते की बात कर। अरे तूने पहले भी एक बार मुझे बात बताई, मैं ही ससुर भूल गो, अब क्या ना भूलूंगा भाई। वाह, तेरी बुद्धि चल पड़ी है। निधि के लिए लड़को मिल गया। छोलो ला तू मेरो। अरे मेहनत करो दिल से तो बाके बिहारी लाल भी दर्शन दे जाएं। फोटो आसामी है, सही लड़को पकड़ना आगो। लीजिए। फोटो कहाँ? तू भी ना। अरे हाँ, अरे जियो लाला, बहुत सही वक्त में याद आया भैया। मनोहर लाल की जान बचा दी तुमने। आसामी है, दुर्गा प्रसाद जी से जाके बात करूंगा। कटार कोयलिया मत कर पुकार। नमस्कार मनोहर लाल। अरे बाबूजी, राधे राधे बाबूजी। बैठो। हाँ जी, हाँ जी। कहो, कैसे आना हुआ? अरे बाबूजी, आप को का है, अब आपके साथ तो हमारो ऐसा संबंध है गो है जैसे भक्त को भगवान के साथ है जाए। बार बार आने को जी करे। अब मोकू कल ध्यान आ गई निधि बिटिया की। भाई निधि बिटिया को भी तो संबंध तय करना है कि नहीं? निधि का रिश्ता? हाँ जी। कोई लड़का है नजर में? हाँ बाबूजी, नजर में तभी तो आए बांके बिहारी लाल की कृपा से। अच्छा। अब आप यूं समझो कि घर घरानो बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, और कागज की मिल है उनकी, लड़को भी बहुत पढ़ो लिखो है। बस एक जरा सी कसर है बाबूजी। अब यूं समझो आपके लड़का की आंख में जरा सी चोट है, वो एक आंख से जरा मतलब है बाबूजी। मनोहर लाल। हाँ जी। इस बात को यहीं खत्म करो। अच्छा अच्छा अच्छा, जानते। और सुनो। हाँ जी। रिश्ते बनाने से पहले ये ज्यादा जरूरी है, जो रिश्ते बन चुके हैं ना, उनको संभालना। हाँ जी, हाँ जी। सुनो, मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो। प्रांजल अच्छी लड़की है, लेकिन हमारे खानदान के लिए वो नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी। हमारे खानदान के तौर तरीके वो जितनी जल्दी समझ जाए ना, वो उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ बाबूजी। तो फिर प्यार से ये बात प्रांजल को समझाओ। हाँ जी, हाँ जी बाबूजी, मैं समझाऊंगा, मैं जरूर समझाऊंगा बाबूजी। वो क्या है कि वो प्रांजल अभी बच्ची है तो नादानी कर बैठे हैं कभी कभी, लेकिन नहीं, वाकू समझना चाहिए। अब देखो सुमन की भी तो बात है। मनोहर लाल, जहां तक सुमन का सवाल है ना, मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसी दिक्कत पेश नहीं आएगी। अच्छा जी, अच्छा। आप जरा प्रांजल को समझाइए। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार।
बिटिया रानी, बिटिया रानी, वो आज मैंने संगम ज्वेलर्स को बुलाया है। कितने दिन हो गए, मेरी बिटिया रानी ने कोई अपने लिए गहने ही नहीं बनवाए हैं। और तुमने वो जो चूड़ियां दी थी ना ठीक करने को, वो भी आज ले आएगा। तुम्हें और भी कुछ बनवाना हो तो मुझे बता देना। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? लड़कियों को तो गहनों का शौक होता है। अगर तुम नहीं भी कहोगी ना, तब भी मैं अपने पसंद के गहने तुम्हारे लिए बनवाऊंगी। हाँ, अच्छा दवा ले ली? जी। अब तुम आराम करो। ये वक्त गिटार बजाने का नहीं है, आराम करने का है, ठीक है? और अगर अब सोई नहीं ना, तो फिर मैं अपने कमरे से भागकर चली आऊंगी। मेरी बिटिया रानी। कितनी भोली है मेरी माँ, मुझे गहनों से बहलाने की कोशिश कर रही है। क्या मैं नहीं जानती कि लड़कियां कौन से मौके के लिए गहने बनवाती हैं? क्या कुछ नहीं किया हमने राधिका अपनी बेटी के इलाज के लिए? कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसे हमने नहीं बुलाया? सुनिए जी, वो लंदन वाले डॉक्टर का क्या हुआ? उससे तो बड़ी उम्मीदें थी आपको। उसने भी कह दिया है राधिका कि दवाइयां तो अपना काम इसी तरह करती रहेंगी। जहां तक निधि के ठीक होने का सवाल है, ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर सकता है। पापा, पापा मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। लीजिए ना। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? ये चाय मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। कम ऑन पापा। जहाँ प्यार के फरीद